उत्साह है, लेकिन उनका चेहरा आपने पढ़ लिया होगा। और जो अभी बात हो रही थी, देखिए, एक साइलेंट वोटर, पत्ते नहीं खोलना। और साइलेंट वोटर में जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो जो अभी मलिक साहब कह रहे थे कि वो ब्राजीलियन मॉडल, गुजरात टू ब्राजीलियन हो गया, तो यहाँ जो मॉडल और तमाम, और ये जो खेसारी लाल वाला सब, क्या फीडबैक्स, और आप घूमे हैं, आप भी सब पे आप करिएगा, अपना टिप्पणी करिएगा। देखिए, खेसारी लाल का तो यहाँ महाराष्ट्र में हुआ है, काशी, यहाँ मीरा रोड में उनका घर है। तो 3 तारीख को कॉरपोरेशन ने ये दिया है उनको कि ये जो घर के आगे पतरा लगाया है आपने और जो एंगल लगाया है उसको निकाल दीजिए। तो वो तो कितनी नीचता है उनके भीतर। देखिए, गड़बड़ी तो खेसारी लाल ने भी की कि आपने क्यों आपने लगाया जो नहीं लगाना था। तो खेसारी लाल सही है, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी तो घोषित तौर पे बदमाश है ना। नीचता तो उनके अंग 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 प्रत्यंग में भरा हुआ है, तो उस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं। जैसे ठीक। रविशंकर सर का भी वीडियो दिखाया, कोई मतलब नहीं। रविशंकर जी के वीडियो का कोई मतलब नहीं। 4 वोट इनके कहने पे कोई देगा नहीं। कि खुद अगर जनता दल बाहर चली जाए, अगर लड़ ले निर्दलीय, पता नहीं 2-4 हजार वोट आएगा भी या नहीं आएगा। तो ऐसे नेता भरे हुए। और एक बात देखिए, जो आप दिखा रहे थे बिहार के जो दानापुर दानापुर सीट जो है, जी रीतलाल वर्मा वहां से, जी। रीतलाल यादव वहां जी। चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी की सीट हुआ करती थी, बीजेपी कई बार वहां जीती। तो किस इलाके में है उस पे भी अब कैमरा लेकर के कहीं भी जाके दिखाएंगे किस इलाके में है, किस जाति के हैं, किसका प्रभाव है, किस धर्म का जी। है। बड़ा बिहार जो है इतना आसान नहीं है कि आप बोल दीजिए कि अच्छा इन लोगों ने बिहार। महिलाओं की बात करो तो महिलाओं के कई लेयर है। एक लेयर है जो समझिए 2005 से जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जो 10वीं में 10,000 लिया, फिर 15,000 लिया, फिर 12वीं में लिया जो जिसने पैसा लिया 25,000 लिया, फिर ग्रेजुएशन में 75,000 लिया, एमए में 1 लाख रुपया लिया, फिर जो बीपीएससी की प्रीलिम्स करती है उनको 50,000 रुपये मिलता है। एक महिलाओं का सेगमेंट ये, एक महिलाओं का सेगमेंट है जो सवर्ण महिलाएं, जिनके लिए राम मंदिर, जिनके लिए कोई दिक्कत, सड़क बने ना बने क्या फर्क पड़ता, राम मंदिर बन जाना चाहिए। ऐसी भी महिलाएं बड़ी संख्या में बिहार। फिर एक वो महिलाएं हैं जो गरीब महिलाएं हैं, जो गाँव में रहती हैं, जिनके लिए 4,000, 5,000, 2,000 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीविका दीदी जो है, जीविका दीदी पे बहुत कम चर्चा हुई, लोग नहीं जानते हैं जीविका दीदी के बारे में। खाली ये जानते हैं कि 10,000 रुपये दे दिया। अरे 10,000 सब महिलाओं को नहीं दे दिया। 10,000 दिया है जो जीविका दीदियां हैं। 1,44,00,000 जीविका दीदियां हैं बिहार में। उनमें से 1,21,00,000 महिलाएं जो जीविका दीदी है, उनको 10-10 हजार रुपया नगद मिला है। उसके अलावा खाली 10,000 नहीं मिला, उनको भी सैलरी उनकी कर दी गई है 3,000 से 10,000। 2 महीने की सैलरी उनको मिलेगी या मिली होगी अभी 2-4 दिन में। जो हल्ला कर रहे हैं कि अरे बीच में भी दे रहे थे, सैलरी मिली थी। तो 30,000 हो गया ना, 30,000 मिल गया ना। 1,21,00,000 महिलाओं को मिला 10-10 हजार, यानी 30-30 हजार। उसमें से 23 लाख महिलाओं को नहीं मिला 10,000, क्योंकि उनके अकाउंट में गड़बड़ी थी, आधार से लिंक नहीं था, कुछ और प्रॉब्लम थी। लेकिन उनको भी 20-20 हजार मिले, वो नहीं देख पा रहे हैं लोग। तो 1,21,00,000 महिलाओं को 30,000 रुपए मिले, 10,000 नहीं मिले। ये समझिए, क्योंकि उनकी सैलरी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने सैलरी कर दी थी 3,000 से 10,000। जी। फिर जो तेजस्वी ने जो एक लाइन बोली कि हम जो है महिलाओं को, जो जीविका दीदियों की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर है, उनकी सैलरी कर देंगे 30,000 रुपया, उनको स्थायी नौकरी देंगे। वो 1,20,000 के करीब महिलाएं हैं, वो 1.5 करोड़ महिलाएं नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता है कितनी महिलाएं सीएम है। सब जोड़ने लगे हिसाब, 2.5 करोड़, 3 करोड़, यहाँ पैसा कहाँ से लाए। अरे यार, कुछ जाओ पहले देखो, सीखो और जानो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। फिर आप गौर 1 लाख कीजिए है कि उनकी, 1 लाख है उनकी संख्या सीएम की। 1,15,000 से 20,000 के आसपास है। हाँ जी। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 1,20,000 के आसपास। उसके बाद आप समझिए, एक सीएम के पास जो है 10 से 15 ग्रुप्स होती है। एक ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं होती। तो ये उसका आंकड़ा है। बहरहाल, अब जीविका दीदी से बाहर निकल, बिहार में 1,44,00,000 ही महिलाएं नहीं है। महिलाएं पुरुष का आसपास का नंबर है वोटर लिस्ट में भी। और आप जानते हैं कि महिलाएं ज्यादा वोट देती। एक महिला वो भी है जो 52% टीचर की नौकरी पाई है। वो नीतीश और तेजस्वी दोनों की वजह से नौकरी मिली है, वो महिलाएं भी जानती। महिलाओं का जीवन किस तरह से आसान हुआ है वो महिलाएं जानती। महिलाओं, ढेर सारी महिलाएं हैं जो मनोरमा जी कह रही हैं कि भाई पंचायत तय करें।
लेकिन पंचायत तय करेगा किस महिला ने किसको वोट दिया, थोड़े देख करके तय एक बहुत रोचक तथ्य धनंजय जी, एक बहुत रोचक तथ्य पूनम मसीह जनचौक हमारे साथ, उन्होंने भी स्टोरी की, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो 10,000 रुपए गए, तो इस बार दिवाली में चांदी की पायल बहुत बिकी है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप समझिए कि ज्यादातर घरों में अभी भी है, एक देखिए दो परिवर्तन है जीविका दीदियों को लेकर। जीविका दीदी बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसपे सरकार ने भी कम ध्यान दिया है और मीडिया ने तो ध्यान ही नहीं दिया। मीडिया टमाटर बेचने वाले पे कैमरा लगा देती है, लेकिन वो जीविका दीदियों के घर में जाकर के क्या परेशानी है कोई एड्रेस नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने भी इस बात को एड्रेस नहीं किया, जिसको तेजस्वी ने के एड्रेस करवाया उनके लोगों ने। फिर देखिए कि बिहार में जो लोग हैं वो उसमें भी आम आदमी में भी कई कैटेगरी है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मंदिर की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। कोई आदमी चर्चा नहीं कर रहा है घुसपैठिया का, मोदी जी को छोड़कर। मोदी जी के अलावा कोई नहीं चर्चा कर रहा बिहार में घुसपैठिया घुसपैठिया। जाके कहीं कैमरा लगा दीजिए, कोई अगर दो आदमी भी घुसपैठिया नहीं बोल रहा है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, ये मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, तो इनके बोलने का कोई मतलब नहीं, इनका खारिज हो गया। कहीं बिहार में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं। जिस नीतीश कुमार को इन्होंने बनाने की कोशिश की बेवकूफ, उस नीतीश कुमार का सहारा लेके चल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार आज कह दे कि हम नहीं है तुम्हारे साथ, जो नारा चल रहा है, जो बता रहे थे सुनीलम भाई और केपी मलिक जी नारा बता रहे थे कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन जलाओ, या और भी कई नारे चल रहे हैं, तो ये बड़ी, और ये नारा छोटा मोटा नारा नहीं चल रहा है। जैसे अमित शाह ने लोगों को कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा, मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हमको कहा गया अमित शाह के द्वारा कि जेडीयू को वोट नहीं देना। आपको याद कीजिए, आपके प्रोग्राम में जब भी मैं आया मैंने कहा कि 2020 याद रखिएगा, वो रिपीट होगा 2020, और तय मानिए जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा 2020 रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, और ये जेल भेज देंगे, सबको गोली मार देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे। भेजो ना, कितना को कहाँ भेज दे, तो बिहार है वो, गुजरात नहीं है। गोली मार देंगे, फलाना जगह भेज देंगे, वहां सब गोली से ही खेलते बड़े हुए हैं। कट्टा मोदी जी को आज समझ में आया होगा, वहां कट्टा से हम पैदा हुए थे, तब से उसके पहले से कट्टा ही चल रहा था, तो कट्टा फट्टा से वहां कोई डरता नहीं है। जाइए मकाम दिखाइए जरा जाकर, समझ गए। तो ये जो गीत गा रहे हैं ना, सारा गीत इस बार फ्लॉप हो जाए। आप जो 20 साल से सत्ता का सुख भोग रहे थे, ये भी आपको समझ में नहीं आया कि जब चाहा नीतीश कुमार ने आपको लात मार के भगा दिया और आप जाके विपक्ष में बैठ गए। और नीतीश कुमार के असली वारिस बीजेपी का सम्राट चौधरी नहीं है, विजय सिन्हा नहीं है, पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार का आखिरी कोई असली वारिस है तो तेजस्वी ही है, वो तेजस्वी को ही जाएगा। वो भी लिख लीजिए, अगर कोई ये मुगालते में चल रहा है कि नीतीश कुमार दे के चले जाएंगे बीजेपी को, ये लो ब्राह्मण जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद करो, नहीं पॉसिबल है। वो तेजस्वी को ही दे के जाएंगे। चाहे वो याद कीजिए, वो जब बीपी सिंह को ये क्या कहते हैं, पगड़ी पहना दी थी देवीलाल ने, वैसी भी स्थिति हो सकती है। तो बिहार में सबसे खुशी की बात है, जो हम भी सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वो दिखाई पड़ रहा है। जो बिहार के बाहर के लोग रह रहे हैं वो कितनी प्रताड़ना झेलते हैं। मोदी जी आज गीत गा रहे हैं फैक्ट्री लगा देंगे, कौन फैक्ट्री लगाओगे, एक आध फैक्ट्री का नाम बताओ कि ये फैक्ट्री लगाएंगे। मखाना विदेश भेज रहा है, अबे भाई आपके राजनीति में आने से पहले मखाना विदेश जा रहा है, अभी जा रहा है। मखाना मधुबनी पेंटिंग सब विदेश में घूम रहा है, आप विदेश दिखा रहे हो। गुजरात की वजह से विदेश गया बिहार, बिहार पहले से विदेश गया। और ये हथकड़ी लगा के जो लाए थे ना, उसमें कोई बिहारी नहीं था। और ये जो एक नया एक धारणा चलती है बिहार में बहुत गरीब है, किस आधार पे गरीब, पर कैपिटा इनकम के आधार पे। तो अडानी है क्या बिहार में, अंबानी है क्या बिहार में? बिहार में कौन लोग, बिहार में वो लोग हैं जो छूट गए हैं, ज्यादातर वो लोग हैं। पर कैपिटा इनकम जाहिर है कम होगा, वहाँ बहुत अंतर भी नहीं है कि एक आदमी के पास जो है 50 लाख है, दूसरे के पास 5,000। धनंजय जी, इसका जिक्र बहुत जरूरी है कि 20 साल के नीतीश के शासन के बाद भी अगर पूरे देश में लगभग 2.5 लाख के सालाना आमदनी है, तो बिहार के लोगों की 60,000। सवाल तो ये है, नहीं है ना, वो सवाल सारे हो सकते हैं। और फिर वही पर कैपिटा इनकम की बात आ जाती है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग। महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र सबसे आगे क्यों है? क्योंकि तमाम बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस महाराष्ट्र में, यही फाइल जमा की जाती है। वो अलग कथा, वो इकोनॉमिस्ट अलग कहानी बताते रहते हैं, उस पर मत पढ़िए। मैं ज्यादा गरीबी मैंने महाराष्ट्र में देखी है बिहार से। मैं महाराष्ट्र के भी गांव गया हूँ, बिहार के गांव में भी मैं गांव में ही रहता हूँ। वहां से ज्यादा गरीबी महाराष्ट्र में, ज्यादा गरीबी गुजरात में है, ज्यादा गरीबी राजस्थान में। चलिए मैं बताता हूँ कितनी गरीबी। बिहार में कोई आत्महत्या नहीं करता भूख की वजह से, महाराष्ट्र में कर लेते हैं। 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। बिहार में नहीं सुना होगा 10,000 के लिए आत्महत्या करते हैं। तो बिहार अलग है। हाँ, एक है बिहार का आदमी जो है, चूंकि किसान, एक और समझिए, बिहार जो है एग्रीकल्चर लैंड है। बिहार, एक नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि समुद्र किनारे हम नहीं हैं,
ये हमारा डिमेरिट है। एग्रीकल्चरल लैंड है, बिहार में एग्रीकल्चर का क्या हाल किया? पंजाब, आधा पंजाब रहता है वहां जाइए कनाडा में, आधा ये केरल रहता है गल्फ में, आधा बिहार कहीं नहीं रहता है। आपके केरल में रह रहा है बिहारी, पंजाब में, पंजाब के खेत कौन संभाल रहा है? बिहारी संभाल रहा है। वही और संभाला, बिहार क्या कल पलायन हुआ बिहार से? पलायन तो 80 के दशक में, आपने अगर नहीं देखी होगी फिल्म तो देखिए दामुल। दामुल पिक्चर में क्या था? उसमें कांग्रेस का शासन था, क्या पलायन नहीं था उसमें? दामुल देख लीजिए फिल्म। लालू जी के समय पलायन हो गया, अरे लालू जी के समय पलायन नहीं हुआ है, पलायन तुम्हारे दादाजी के समय हुआ था, इसलिए कि तुम जाति के नाम पे मारते थे उनको, इसलिए कि अभी भी भूमि सुधार हुआ नहीं, इसलिए कि भारी ये है असमानता है जमीन के मामले में। बिल्कुल किसी के बिल्कुल पास 500 बीघा जमीन है, किसी के पास 3 डिसमिल जमीन नहीं अपने घर बनाने बिल्कुल के लिए। और आपको बता नहीं, और धनंजय आप सुन लीजिए, बिहार की चर्चा इस तरह से नहीं होती है सर। जी और जी सुनिए, बिल्कुल जो बिहार के लोग जाते हैं ना, वो भीख मांग करके नहीं लाते हैं मोदी जी की तरह, 35 साल भीख नहीं मांगते बिहारी जाकर। बिहारी जो है मेहनत करता है, एक कमरे में 5 आदमी रहता है, और 5 आदमी जो रह रहा होता है वो ब्राह्मण भी होता है, वो मुसहर भी होता है, वो कोयरी भी होता है, वो यादव भी होता है, वो मुसलमान भी होता है। आइए मुंबई में आपको दिखाता हूँ, एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, और वो पैसा अगर 20,000 रुपया कमाते हैं तो 15,000 रुपया घर भेजते हैं। 15,000 रुपया घर जो है बीवी के जेवर के लिए नहीं भेजते, अपने दादाजी के सपनों के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनके दादा ने सपना देखा था 60s में 70s में कि हमको भी 5 बीघा जमीन होती तो हम इतनी खेती करते, हमारा भी घर जो है ईंट का होता और 2 मंजिला होता, हम धान सुखाते ऊपर छत पे। तो अपने सपनों को पूरा करने गया हुआ है, आपसे बिल्कुल भीख मांगने नहीं आया बिहार। ये इसने गलत नैरेटिव बिहार के बारे में फैलाया हुआ है पूरा मीडिया ने और चंदू छाप नेताओं ने। इन नेताओं के बाद अब जाइए बिहार जाकर के देखिए ना, और ये परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है। कैसे परिवर्तन नहीं हुआ भाई? परिवर्तन हुआ कि आपके कैमरे के सामने बोल रहा है आदमी, बोल रहा है कि टमाटर कैसे है। अलग एक आदमी देखिए, एक आदमी जिसको आपने हटाया वो क्या ले रहा है? सेना वाले लेके आ रहे हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। वैसे लोग बहुत कम है, ज्यादातर लोग इशू बेस्ड है, इसलिए एजुकेशन मांग रहे हैं। पूरा यूथ सर्वे आया हुआ, आप देखिए कि यूथ जो है 18 साल से 25 साल का है, वो सर्वे कह रहा है कि वो तेजस्वी की बात कर रहा है। जो बुजुर्ग हैं, जो 45 साल से ऊपर के हैं, वो नीतीश की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ है? गप में मोदी जी है, वो खाली आपके मीडिया में मोदी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो नहीं है सर। देखिए वहां मुकाबला सीधे, मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा था कि वहां मुकाबला 2-3 ही है। वहां नीतीश वर्सेस मेरा तो है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, और इधर ये मोदी जो है, मोदी की डिफेंड करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए राहुल गांधी खड़े, लेकिन मुकाबला असली दोनों के बीच है।